वक्त कभी न किसी के लिए रुका है न रुकेगा। वक्त अपने हिसाब से चलता रहेगा। दोस्तों, आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। अक्सर मेरे चैनल पे मैसेज आता रहता है कि सर बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कब आएगी। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो वैकेंसी आज आ जाए और कल एग्जाम हो आप पास कर सके। दोस्तों, किसी देश की सेना को देखते होंगे, युद्ध नहीं होता है लेकिन हमेशा वह युद्ध के लिए तैयार रहता है। बीच बीच में युद्ध अभ्यास करता रहता है ताकि अपनी तैयारी पूरी रखे, कभी युद्ध हो तो दुश्मन को धूल चटा सके। आपकी भी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उसकी वैकेंसी आ जाए और कभी भी एग्जाम हो तो आप उसको अचीव कर पाए, पास कर पाए, उसमें सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज आपसे चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास के मेन टॉपिक्स क्या है, कहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे और हम हर वीडियो में बताते हैं कि बिहार दरोगा की पीटी की परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं और दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विषय है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा सवाल आधुनिक भारत से पूछा जाता है, उसके बाद प्राचीन भारत से पूछा जाता है और उसके बाद मध्यकालीन भारत से। तो आपसे हम शेयर करेंगे आज कि भारतीय इतिहास में प्रमुख टॉपिक क्या है। चलिए लेते हैं आधुनिक भारत को। तो दोस्तों, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, इससे अक्सर सवाल पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, साइंटिफिक ढंग से पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। दूसरा है जो आधुनिक भारत में ये पत्र और पत्रिका, इससे भी काफी सवाल पूछा जाता है। अगला है संस्थाएं। आप जानते हैं कि पुनर्जागरण का जो दौर चल रहा था भारत में, तो अनेक संस्थानों का निर्माण हुआ था, तो उस संस्थानों के संस्थापक कौन थे उससे भी सवाल पूछा जाता है। अगला है 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति से सवाल आते हैं। क्रांति के बारे में अनेक किताबों में लिखा गया है, तो उस किताब के लेखक कौन है वहां से सवाल आते हैं। 1857 की क्रांति के समय जो क्रांति का केंद्र था वहां कौन क्रांति का नेतृत्व कर रहा था और कौन सा अंग्रेज अधिकारी उसको दबाने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए वहां गए थे, इसके बारे में भी सवाल पूछता है। अगला है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1947 तक कांग्रेस का अधिवेशन होता रहा है। यहां से काफी सवाल पूछा जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रमुख प्रस्ताव पास हुए हैं या कोई ऐसी घटना घटी है जो चर्चा का विषय रहा है, उससे सवाल पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, 1907 का सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस की स्थापना से हम लोगों को कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा कौन थी, इस सब से सवाल पूछा जाता है। थोड़ा यह टफ टॉपिक है तो उसको गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो व्यवस्थित ढंग से हुई है वो 1885 से लेकर 1947 तक मानते हैं। इस दौरान बहुत सारा सवाल बनता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं 1947 के बाद भारत 1964 तक। आगे आइए आप लोग से शेयर करते हैं मध्यकालीन भारत में प्रमुख टॉपिक्स कौन से हैं। तो सल्तनत काल, विजयनगर और मुगल काल, यह मध्यकालीन भारत में प्रमुख टॉपिक है। अगला है प्राचीन भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत में जो इतिहास का निर्माण हुआ है उस इतिहास के स्रोत क्या है उससे सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता, धार्मिक आंदोलन जो बौद्ध और जैन धर्म का जो उदय हुआ था उससे सवाल पूछा जाता है। 16 महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब से भी सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, एक बात आपको कहना चाहेंगे कि बिहार दरोगा की परीक्षा पास करना कठिन नहीं है।
अगर आप सभी छात्र व्यवस्थित ढंग से सही और सटीक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पीटी की तैयारी इस तरह से कीजिए कि मेंस की तैयारी भी साथ में हो जाए। पूरी गहराई में जाके तैयारी कीजिए। आपको जैसे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ इस लेवल तक का पूछता है तो उससे 50% आगे जाके पढ़िए। कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको अधिकारी बनने से रोक नहीं सकता है। आप सोचिए, अधिकारी बन जाएंगे तो कितना सम्मान मिलेगा। रोज इस बात की कल्पना कीजिए, इसको अपने में ढालिए। आप सोचिए, हमको बड़ा अधिकारी बनना है। एक बात याद रखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। आज का वीडियो यही संपन्न होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।